राजस्थान के सीकर के अजीतगढ़ के थाना क्षेत्र किशोरपुरा ग्राम में महिला की हत्या का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। मृतक की बेटी का सावित्री का आरोप है कि आरोपी किशोरपुरा निवासी रूडी देवी को उनके परिवार के लोग रमेश, रामचंद्र, कैलाश और हीरा देवी ने जमीन हड़पने की नियत से रूडी के साथ लाठी और बेल्ट से मारपीट कर हत्या कर दी और उसकी लाश को कुएं में डाल दिया और किसी को बिना बताए ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं जब ये बात मृतका के पीहर पक्ष को पता लगी तो नाथी देवी यादव ने अजीतगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस की ढीली कार्यशैली से आरोपियों के हौसले भी बुलंद है। की और मेरे साथ भी मारपीट की। फिर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कुछ भी नहीं किया, हमारे को दम खाकर भगा दिया वहाँ से। फिर हम वापस उस मामले में 23 तारीख को आए थे सुबह 9 या 10 के लगभग। उन्होंने फिर भी बटवाया। उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि आपके घर वाले समाज वाले फैसला करेंगे, हम क्या फैसला करेंगे आपका। उन्होंने वहाँ से भगा दिया और रास्ते में और मारने की धमकी लगाई। उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज भी नहीं की थी। फिर 23 तारीख को 12-1 बजे के लमसम काका जी के घर ले गए, कैलाश रामचंद्र उनके घर ले गए। उन्होंने मेरे साथ भी और मेरी मम्मी मेरे साथ तो बेल्ट से मारपीट की और मेरी मम्मी के साथ बेल्ट और लाठी से मारपीट की। ससुराल का सारा भाई मिलकर मारी गई। कौन कौन मारा? उनको मारा दो सारा परिवार का था, दो तो आपने जो है बाण जा 100 को छापड़ा को एक आपने जो है काय मामला मारा की हिसाब से लड़ाई? ये मामला मारा जमी का मेट्रो मारा भाई, माने इस तो दो मानो मेरी संपत्ति दिवाओ, माने मेरा जमी दिवाओ बस जमी 2 दिन को नार बस तो मार पिटाई गई तो कुआं में गिर दी। तो वे खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अजीतगढ़ संवाददाता कृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपाल, जिस प्रकार से बात सामने आ रही है, महिला की हत्या कर दी गई, शव को कुएं में फेंक दिया गया और बिना परिजनों को जानकारी देते हुए अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से मामले में जानकारी मिल रही है कि 23 अगस्त को ये घटना घटी थी, लेकिन आज दूसरा महीना लग गया है, अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर क्यों नहीं की गई है? जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस बड़े अंजाम को लीपापोती का अंजाम दिया जा रहा है। ये करीब 1-1.5 महीने की करीब वारदात है, जहां पर महिला को रूडी देवी को कुएं में उसी बेटी के सामने दर्दनाक पीट कर और कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस के तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की आपने कोशिश की होगी, क्या कुछ उनका इस पूरे मामले पर कहना है? पुलिस अधिकारी सवाई सिंह SHO यहाँ पे अजीतगढ़ के हैं, जो कि उनसे बात करने पर बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। इसके अलावा वो आगे कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और इसमें लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति का भी दौर कहीं ना कहीं शामिल है। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जो आरोपी हैं उनको मिल रहा है और इसलिए इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। कहीं ना कहीं ये राजनीति का दौर भी कहीं ना कहीं बीच में शामिल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पे दौर जो बीच में जो सदस्य हैं, जो कांग्रेसी और भाजपा के सदस्य हैं, जो बीच में आपसी कह-सुनी की करके इस लीपापोती को दबाया जा रहा है मामले को। जी कृपाल, इससे पहले हम मृतका की बेटी की बाइट सुन रहे थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कई बार वो पुलिस से न्याय की गुहार के लिए गई है, पूरे मामले को लेकर वो गई है, लेकिन बार बार उनके साथ मारपीट कर दी जाती है और साथ ही जो आरोपी है वो भी उल्टा उन्हें ही धमका रहे हैं। तो क्या पुलिस का यहाँ बिल्कुल कहना सही है कि ये कई बार अजीतगढ़ थाने में भी गई हैं, उनके साथ उनको कहा गया है कि आप ये समाज का मामला है, समाज में सुलटा लीजिए और उनसे वहां पर धक्के देके, यानी कैमरे में अगर अपने कैमरे में अगर उनके फुटेज निकाले जाएं तो उनके आज भी फुटेज हैं कि उनको धक्के मार के पुलिस के द्वारा निकाला गया है वहां से अजीतगढ़ थाने से। जी कृपाल, जो अगर बात की जाए क्षेत्र के विधायक या क्षेत्र के किसी नेता से आपने बातचीत करने की कोशिश की, अगर पुलिस की तरफ से पूरे मामले में नजरअंदाजी देखी जा रही है, पूरे इस मामले को दबाया जा रहा है, क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिरकार जो पीड़ित महिला है उन्हें आखिरकार न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है?
जी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन अभी तक उनको अभी ये सूचना नहीं पता है कि ये एक मामला क्या है। अभी तक उनके पास ये मामला गया ही नहीं है और ना ही हमने भी उनसे जानने की कोशिश की है। कृपाल, हम चाहेंगे कि आप लगातार विधायक जी से, जो क्षेत्र के नेता है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करें, उनसे इस पूरे मामले की उन्हें जानकारी दें। फिलहाल लगातार आप खबर पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि सवाई सिंह जी वहां के एसएचओ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस चुप्पी साधी हुई बैठी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कृपाल ने बताया है कि पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण साफ तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब आखिरकार जो पीड़ित बेटी है उन्हें इस पूरे मामले पर न्याय मिल पाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ पीड़िता के परिजन भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी सीताराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, लगातार आप लोग पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पूरे मामले में कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं। क्या कुछ अब तक का घटनाक्रम घटा है? क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पर? अगर आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ जी मैम। हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जिस प्रकार से पूरा मामला हम देख रहे हैं, आप किस किस के पास अभी तक गए हैं न्याय की मांग करने के लिए? मामले को लेकर किस किस के पास आप गए हैं, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। हम शुरू से लगातार पुलिस से संपर्क साधे हुए हैं। जी, पहले तो अजीतगढ़ थाने में हमने 3-4 रोज लगातार अजीतगढ़ थाने में गए। जी, अजीतगढ़ एसओ ने हमें ये कहा कि हम आपके जो ये मर्डर हुआ है उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों को पकड़ेंगे। 3-4 दिन हमें वो ऐसा दिलासा देता रहा, हम पकड़ लेंगे हम पकड़ लेंगे। फिर हमें कोई वहां से कोई उम्मीद नहीं लगी। फिर हमने यहाँ से वो सीकर हम एडिशनल एसपी के पास गए। जी, वहां जाने के बाद सीकर एडिशनल के पास जाने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि हम आपके ये मर्डर का केस है, इसकी हम गहनता से जांच करवाएंगे और आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। जी, फिर हम वापस आते हैं, फिर हम एसओ से मिलते हैं। उसने कहा कि आप अपने अजीतगढ़ इंचार्ज से मिलो। फिर इंचार्ज से मिले। इंचार्ज से मिलने के बाद इंचार्ज हमें और ही कहानी बयां कर रहा था। उसने मर्डर के केस को बंद करने के बजाय, उसको खोलने के बजाय वो कह रहा था कि आपकी बच्ची के गलत संबंध है, वो उस जाटों के पास जाती है, उनके पास जाती है। सर मैं पहले मर्डर के हिसाब से देखी, इसको उस बच्ची का मर्डर तो हुआ है ना। तो उसने कहा हाँ मर्डर तो हुआ है, ये तो सही है, लेकिन मर्डर क्यों हुआ है या आप तफ्तीश करो ना भाई, मर्डर हुआ है बच्ची का। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। लगातार अजीतगढ़ एसएचओ से संपर्क करने की कोशिश न्यूज इंडिया ने की है, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी कहने से पुलिस अब बचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम चाहेंगे कि लगातार जो भी इस खबर को देख रहा है, जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से कोई भी अगर इस खबर को देख रहा है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल पाए।